हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये ब्लॉग है संडे का। और उस दिन हो रही थी बारिश, बहुत बारिश हो रही थी। तो फिर ये देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही मैंने यहाँ सबसे पहले उठ के पानी भर लिया था। पानी मैंने मॉर्निंग में ही भर लिया था। यहाँ पे 6:30 बजे पानी आ जाता है, तो 6:30 बजे पानी भर लिया था। और इतनी दूरी से मुझे पानी भरना रहता है। देखिए बारिश लगा कंटिन्यू हो रही है, अभी तो हल्की हो गई है, वरना यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी। पानी भरने के बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और 6:30 बजे से ही फिर मैं काम में लग गई हूँ। पानी भरने के बाद फिर मैंने अपनी दिन की शुरुआत की थी, क्योंकि पानी पहले इसलिए भर लिया था, डर लग रहा था कहीं पानी चला ना जाए या बारिश तेज़ ना हो जाए। अगर तेज़ हो गई तो फिर पानी भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी को ही भरा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। यहाँ मैंने अपनी दिनचर्या शुरू करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सॉक्स पहने हैं क्योंकि पानी तो पड़ रहा था और ठंड भी हो रही थी। और पहले सॉक्स इसलिए नहीं पहने थे, पानी भरते टाइम पे सॉक्स भीग जाते हैं, पैर भीग जाते हैं, इसलिए मैंने सॉक्स को बाद में पहना है। तो यहाँ मैंने सॉक्स पहन लिए हैं और अपने काम को स्टार्ट कर दिया है। और ये ब्लॉग आपके पास लेट जा रहा है, संडे का ब्लॉग है, क्योंकि ये ब्लॉग बनाने के बाद इसी दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। अचानक से उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और फिर फीवर भी आ गया था, बहुत तेज़ फीवर आ गया था, तो करीब 4-5 दिन उसी में ही लग गए थे, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो ये ब्लॉग आप तक लेट पहुंच पा रहा है और वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो आई होप कि मेरी आप इस कंडीशन या प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और आप लोग बताइएगा कैसे हैं कमेंट करके, और आपके यहाँ भी संडे के दिन कैसा माहौल रहा था, कैसा मौसम रहा था, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ हस्बैंड मेरे उठ गए हैं। इस समय तो ये बिल्कुल ठीक थे और इनकी आदत है सुबह उठते ही ये सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अपना कोई काम करते हैं। तो यहाँ काम मेरा लगभग सारा निपट गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है, फिनिशिंग भी हो गई है सारी। देखिए रूम भी सेट हो गया है, सिर्फ बिस्तर रह गया है। तो बिस्तर पे बेटा और हस्बैंड दोनों, बेटा सो रहा है, हस्बैंड बैठे हुए हैं, इसलिए बिस्तर को नहीं समेट पाई थी, उसको फिट नहीं, रेडी नहीं कर पाई। बाकी मेरा ऊपर का सारा काम निबट गया है। और इनको फिर मैंने गुनगुना पानी दिया था, और बेटे को भी, क्योंकि ठंड पड़ रही है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों के यहाँ बताइएगा कैसा मौसम है और ठंड कैसी हो रही है। और यहाँ हस्बैंड मेरे जो है मुझे मतलब थोड़ा चिढ़ा रहे थे कि देखो वीडियो में ये भी बता दो कि मैं अपने हस्बैंड को पानी देती हूँ, वो थोड़ा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और फिर किचन में आके संडे वाले दिन तो सारा रेस्ट के अनुसार ही काम होता है, अपने आराम से सारा काम करती हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। यहाँ मैंने चाय बनानी स्टार्ट कर दी है और चाय के साथ बेटा मेरा खाता है मखाने, तो मैंने यहाँ मखाने फ्राई किए हैं। उसको मखाने बहुत पसंद है नाश्ते में, तो वो ज़्यादातर मखाने ही खाता है। तो यहाँ मैंने चाय और मखाने रेडी कर लिए हैं नाश्ते में। All I want
तो यहाँ देखिए नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है और आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मखाने और चाय किस किस को पसंद है। नाश्ते में मखाने, नमकीन मखाने, नमक डाल के जो मखाने फ्राई किए जाते हैं वो किस किस को पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बेटे को भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये हेल्दी नाश्ता भी होता है, शरीर के लिए हमारे बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो सभी को खाना चाहिए ये। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा नाश्ता। यहाँ जितनी देर में मैंने मखाने फ्राई किए थे उतनी देर में चाय ठंडी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में जल्दी ठंडी हो जाती है। फिर मैं उसको दोबारा से गर्म करने लगी थी और उधर बेटा भी शोर कर रहा था, मम्मा जल्दी से मखाने लाओ और चाय मखाने लाओ। तो फिर मुझे जल्दी भी हुई थी, तो यहाँ चाय भी मेरी उफन गई थी। ये देखिए नाश्ता मेरा रेडी हो गया है और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा नाश्ता। और इधर आज दूध वाले भैया जो है दूध सुबह ही ले आए थे, वैसे तो दोपहर को 2 बजे लाते हैं, लेकिन आज संडे को वो जल्दी ले आए थे। सुबह उनको शायद कहीं जाना था इसलिए जल्दी से दूध दे गए थे। तो फिर मैंने इधर नाश्ता के तैयार करके नाश्ता देने गई थी और उधर मैंने गैस पे दूध बॉयल होने रख दिया था और हल्की आंच करके स्लिम गैस को करके, एकदम स्लो गैस को करके फिर मैं नाश्ता करने लगी थी, बेटे को करवाने लगी थी, क्योंकि वो अपने हाथ से नहीं खाता है अभी, उसको मैं ही खिलाती हूँ या फिर उसके पापा जी खिलाएं, तो वो भी नहीं खिलाते, ज़्यादातर मैं ही खिलाती हूँ। आइए आप लोग नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। हाँ हाँ खाने हर को एक छोटी सी प्लेट में निकाल देना। देखिए चुप रहा है और वीडियो नहीं शूट करवा रहा है। देखिए बारिश तो रुकने का नाम ही इधर देखिए बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बारिश कंटिन्यू हुए जा रही है। और बर्तन ये सामने जो कटिया है मैं वहाँ धुलती हूँ खुले आसमान के नीचे, लेकिन आज तो बारिश नहीं रुक रही है इसलिए बर्तन मुझे लगता है कि किचन के पास ही धोने पड़ेंगे। और आज मेरे बर्तन भी ज़्यादा हैं, नाश्ते के तो है ही हैं फिलहाल, और रात के भी बर्तन रह गए क्योंकि कल हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे, इसकी वजह से रात को लेट हो गए थे काफ़ी। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, कल संडे भी है और कल सुबह ही धुल लेना बर्तन। तो लेकिन ये क्या पता था कि सुबह बारिश हो जाएगी और पूरी रात बारिश हुई थी, तो इस चक्कर में बर्तन नहीं धुल पाए थे। तो फिर मैं किचन में ही बैठ के बाहर की साइड पे और यहाँ मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे मौसम का और ऐसे टाइम का अपना अलग ही मज़ा होता है, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बस वही है थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा लाओ यहीं बैठ के धुल लेते हैं अपने बर्तन। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ सुबह का नाश्ता करने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद यहाँ नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। अब करूँगी मैं लंच की तैयारी, और लंच में आज कुछ बनाऊँगी नहीं क्योंकि रात की सब्जी रखी हुई थी, तो वही गरम करके और उसके साथ पराठे सेक दूँगी। और ये देखिए मेरा बेटा
बिगड़ैल बेटा है ये, बहुत शैतान है ये। और देखो कैसे शैतानी कर रहा है, बहुत बार बार छिप रहा है, अपने पापा जी को परेशान करता रहता है। जब वो घर पे होते तो ज़्यादातर उनको परेशान करता है। और नाश्ता करने के बाद थोड़ा टाइम हो गया था, 1-1.5 घंटे का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भूख लगी होगी और मॉर्निंग में मैं इसको एप्पल दे भी नहीं पाई थी, तो फिर मैंने इसको जो है एप्पल देना शुरू कर दिया। तो इसके पापा बोले कि नहीं नहीं, आप ये सब बाद में करना, पहले आप नहा लियो तो फिर पूजा कर लो। तो मैंने कहा नहीं, इसको खिला ही देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा करने में भी टाइम लग जाएगा, इसलिए। तो वही मैं इसको एप्पल खिला रही थी। और देखो कैसी नौटंकी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। और इसकी सबसे गंदी आदत है, ये अपने हाथ से खाता नहीं है। बस अभी ले लिया है, लेकिन ये खाएगा नहीं, 1-2 पीस खा के रहने देगा, क्योंकि इसको बैठ के खिलाना पड़ता है, तब जाके ये कहीं कुछ खा पाता है। और ये देखिए, ये पूरे बेड पे अपना कलाई करता रहता है। बताइएगा कैसा लग रही मेरी बेटी की शैतानी, बताइएगा आप लोग। यहाँ मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है, और जल्दबाजी में ही पूजा रहती है मेरी। कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन में तो पहले गृहस्थी को संभाल लो, वही सबसे बड़ी पूजा है आपकी। तो इसलिए मैं पूजा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। बस ये है, भगवान का नाम ले लेती हूँ सुबह शाम, बस दीपक जला के अपना ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा अपनी कर ली है, जल्दबाजी में जैसी भी हुई है। जय श्री राम। यहाँ पर देखिए पूजा मेरी हो गई है, सुबह का काम सारा निबट गया है, और ये टाइम हो रहा है करीब 12 बजे का। तो 12 बजे इन्होंने बिस्तर छोड़ा है, दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने भी और बेटे ने भी। तो मैंने सोचा कि लाओ पहले मैं बिस्तर को ठीक कर देती हूँ और रजाई को फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि इधर मेरा बेटा आ जाएगा और वो फिर मुझे बिस्तर फोल्ड नहीं करने देगा, आके वो अपनी शैतानियाँ शुरू कर देगा, क्योंकि वो करने ही नहीं देता है बिस्तर फोल्ड। जब मैं उसको किसी काम में लगा देती हूँ, उसका ध्यान हटा देती हूँ या इधर उधर होता है, तब जाके बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा बिस्तर में ठीक कर पाती हूँ। वो करने नहीं देता है मुझे बिस्तर, इतने में ही आ जाएगा और मैं फोल्ड कर नहीं पाऊंगी पूरा बिस्तर, देखिएगा। यहाँ मैंने दोपहर के लंच की तैयारी कर दी है, जिसमें कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ पराठे सेके हैं। और रात की जो सब्जी रखी हुई थी वो मैंने गरम की थी, क्योंकि जो अभी तो इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, तो सब्जी वगैरह ख़राब नहीं होती है, तो बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि वो इसके पापा भी बोले थे कि वो ऐसा है, रात की जो रखी है उसी को पहले ही फिनिश कर दो। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, यही ठीक रहेगा। तो सब्जी तो कोई नहीं बनाई थी, बस खाली पराठे सेके थे, और बस उसी को हम लोग करने जा रहे थे। और बस खाना खा के वो थोड़ा बाइक से मार्केट गए थे किसी काम से, और इतने में ही उनको बहुत तेज़ दर्द उठा गैस का मेरे पेट में उनके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो फिर ब्लॉग में मेरा लेट हो गया ब्लॉग।